हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स की। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार रैली तो आ जाती है, कभी 10%, कभी 20%, तो कभी 5%, लेकिन ये रैली से पहले अगर हम उस कंसोलिडेशन फेज को समझ जाएं जहां से एक्सपेंशन होता है। ये दो टर्म्स, कंसोलिडेशन एंड इट इज फॉलोड जनरली बाय एक्सपेंशन, ये समझना एक प्रोसेस का, मैं कहूंगा इन बिटवीन प्रोसेस, ये बीच में आते हैं। तो कंसोलिडेशन को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंसोलिडेशन क्या होती है? एक्सपेंशन जो है कंसोलिडेशन को फॉलो करती है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन को, और इन टर्म्स को देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। बोरोसिल रिन्यूएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक, आज से नहीं बहुत टाइम पहले से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, जब इसका प्राइस 300 की रेंज में था। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर देंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये सोलर ग्लास का स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? सोलर ग्लास का स्टॉक। और सोलर ग्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल। और इसको जब हमने फर्स्ट टाइम पे आपके लिए ट्रैक किया था, तो आप खुद देख सकते हो इस स्टॉक को ऑलमोस्ट 288 का प्राइस था, जुलाई 2021 का, एक साल पुराना ये वीडियो। और उसके बाद फिर से धीरे धीरे जब ये कंसोलिडेशन, आप देख रहे हो किस तरीके से आर्क जो है आपके सामने रखे गए थे कि भाई तैयारी हो रही है पूरी। ये अक्टूबर 10 का जो है ये वीडियो है, 324 का प्राइस था। और मैं आपको यही कहूंगा कि इस वीडियो को आप यहीं दे रुकिए और समझिए, ये पुरानी वीडियो को देखिए, अक्टूबर 10 वाली वीडियो को देखिए, जुलाई वाली सीरीज को देखिए कि प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। और आज आप देख रहे होंगे कि बोरोसिल रिन्यूएबल कहां पहुंच गया, लेकिन वो तो पुरानी बात थी। उस टाइम पे जो हम समझ रहे थे वो इस करेक्शन, देखिए इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार कहता हूं, जब भी आपके लिए यहाँ पे रेगुलर वीडियो आती है तो उनका मेजर गोल होता है आपको बड़े टाइम फ्रेम वाइज आपको चीजें बताई जाती है, यानी कि मंथली और वीकली। तो हम उस टाइम पे इस टाइम फ्रेम पे इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहे थे। वो जुलाई का जो लेवल था वो ये लेवल था, और जो अक्टूबर का लेवल था वो ये लेवल था। और उसके बाद देखिए जस्ट रैली से पहले आपके लिए वीडियो क्रिएट किया गया कि भैया अब धमाका, और सीधे कहां गया? 300 से 750 के लेवल पे। आपको गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर से करेक्शन आई, अब इस करेक्शन को अभी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्शन। अगर आप कहोगे, मैं बार बार आपको कहना, वाईकॉप का स्प्रिंग बन गया, वाईकॉप का देखिए बेस की ओर यहाँ पे रिटेस्ट हो गया, और ये फिर ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ये बार बार कहा जाता है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन आपको समझनी है भाई, एक बड़ी रैली के बाद 4 महीने की ये करेक्शन जो कि रिजॉल्व हुई है। लेकिन अगर आप कहोगे यार मैं यहाँ पे इतने पीक पे शेयर को खरीदूंगा, तो मैं आपको कहूंगा यार ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। इसके बाद चाहे यहाँ से 1000 पे चले जाए, चाहे 10,000 चले जाए। क्यों मैं ये कहूंगा? क्योंकि इन एरियाज में, इन कंसोलिडेशन में मेरे पास लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी रहती है। याद रखें इस पार्ट को, हम बार बार कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, बार बार कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में। और जब ये करेक्शन रिजॉल्व होती है तो आप ये देखिए, ये क्या बना रहा है, सीरीज देख रहे हो आप इस पार्ट को, यही इंपॉर्टेंस है, यही इंपॉर्टेंस है इस चीज का कि सिचुएशन कैसी चल रही है। देखिए ये देख रहे हो इस पार्ट को, ये बोरोसिल रिन्यूएबल है। अब आप कहोगे हम यहां पे खरीदते हैं, फिर जनरली क्या होता है, जब आप पीक पे खरीदते हो विदाउट एनी थॉट अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, तो चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आप कहां पे एक्यूमुलेट कर रहे हो। ये देखिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके बाद धमाका आपके सामने। और जनरली अब मैं आपको इसीलिए आरएसआई और इसीलिए एमएससीडी शो कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ये देखिए, ये तो बोरोसिल रिन्यूएबल एक स्टॉक है। हमेशा देखिए, फिर से कहूंगा कि आपको कभी टिप या रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अगर आप देखोगे कि आप हायर टाइम फ्रेम की इंपल्स या करेक्शन को समझ रहे हो, यानी कि मंथली के हिसाब से, तो डेली पे उसको समझिए। उस पार्ट को समझने के साथ साथ खाली समझना ही नहीं है, जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एरिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मैं रीसेंट एग्जांपल आपको देता हूं, उसको ध्यान से समझना। अभी रीसेंट एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूं यहाँ पे जीआरएसई गार्डन रीच से बिल्डर। जब हम इस करेक्शन को समझ रहे थे, यहाँ पे कौन सी वाली करेक्शन, इस पर्टिकुलर करेक्शन को समझ रहे थे जो कि वीकली पे आई थी। ये देखिए इस करेक्शन को समझ रहे थे, तो हमें ये सिचुएशन देखने को मिली थी ठीक यहाँ पे, क्या? वाईकॉप का स्प्रिंग का फॉर्मेशन, ये रिटेस्ट का फॉर्मेशन, और ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ का फॉर्मेशन, जो कि वाईकॉप का बेसिक है। क्या है? वाईकॉप का बहुत ही बेसिक जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिला, तभी 240-250 के प्राइस पे यहां पे था। कब की बात है ये? अभी रिसेंटली अप्रैल 5, 6, 7, 8, 9 इसी टाइम की बात है, जब ये कंसोलिडेट कर रहा था। या लिखना इस चीज को, कंसोलिडेशन इन हाई मोमेंटम एरिया ऑलवेज गिव यू
बिग ऑलवेज नहीं कहूंगा मैं, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कि उसके बाद आपको एक बड़ी रैली, बड़ी एक्सपेंशन देखने को मिले। समझे इस पार्ट को कि भाई बड़ी रैली, बड़ी एक्सपेंशन देखने को मिले किसके बाद? कंसोलिडेशन के बाद। इसीलिए ये कंसोलिडेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और आप अगर तसल्ली से देखोगे कंसोलिडेशन को कहां पे है, ये दो पार्ट अगेन ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है जो मैं आपको बार बार शेयर करता हूं और मैं आपको यही कहूंगा कि इसको समझिए। ये बेसिक चीज जरूर है लेकिन ये हाई मोमेंटम लो रिस्क वाली चीज है। देख रहे हो इस पार्ट को? अमेजिंग। अब आपको हो गया यार इसका वीडियो तो अभी भागा है क्या, इसका वीडियो क्रिएट किया गया था? तो जरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कब इसका पॉइंट आया था। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 250 के अराउंड का प्राइस और अप्रैल 8 का ये वीडियो है। आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो इस वीडियो को। और दोनों वीडियो के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेंगे और ऊपर आई बटन पे जाके भी आप उसको देख सकते हो। इससे पहले आपके लिए और वीडियोस भी क्रिएट की गई थी। आपको कह रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, कितना इंपॉर्टेंट ये चीज, ये सिचुएशन है, ये डेट फ्री स्टॉक, रेडी फॉर रैली। अब यही नहीं, ये मैं आपको एक एग्जांपल नहीं, दो एग्जांपल और रेगुलर बेसिस पर हम ऐसी वीडियोस आपके सामने क्रिएट करते हैं ताकि आप भी इस एरिया को समझने की कोशिश करें। कौन से एरिया को? इस पर्टिकुलर जोन को समझने की कोशिश किया कीजिए, चाहे वो मंथली पे हो, चाहे वीकली पे हो, चाहे डेली पे हो, और इसके कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश किया कीजिए। कंटेक्स्ट मींस ये देखिए, ये पार्ट हम समझ रहे हैं, हम इस एरिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं जब ये बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, जहां पे छोटे टाइम फ्रेम हमारे पॉजिटिविटी के संकेत दे रहे हैं और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब मैं यही पार्ट आपके लिए लेके चलता हूं। यहां पे एक और देखिए, स्नाइजर इलेक्ट्रिक। अब आपको हो गया यार क्या सिचुएशन है? अगेन देखिए कहां पे हमें ये सुपर मोमेंटम एरिया में कौन सा करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है? बिल्कुल ध्यान से समझना इस पार्ट को। कौन सा करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है? देखिए मंथली की रैली, मंथली का ये करेक्शन और कैसे रिजॉल्व हो रहा है। आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही सिंपल सिचुएशन है। लेकिन इस सिंपलिसिटी को और भी आप सिंपल कर सकते हो प्रैक्टिस के थ्रू। इनको समझिए, इनको डायरेक्टली ये नहीं कि आपको एंट्रीज देनी है, आपको शेयर बाय करने, आपको शेयर सेल करने, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनिशियल फेजेस में आप इनको बैक टेस्ट कीजिए अपने एंड पे और इनको समझने की कोशिश कीजिए, प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए और सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए पॉजिटिविटी तो ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन अगेंस्ट चले जाए तो आप क्या करोगे? और जैसे आप ये समझने लग जाते हो कि सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही, तब आप क्या करोगे? इट मींस यू आर फॉलोइंग द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे ही नहीं, भी आपको देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूं बैंक निफ्टी का आज का व्यू। आप देखिए आज बैंक निफ्टी, ये देखिए मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि इंट्राडे हो या बड़ा टाइम फ्रेम, ये इंपल्स बनी, ये करेक्शन बनी, ये पार्ट अगर आप प्ले कर रहे हो तो देखिए ये पार्ट, इस पार्ट को अगर आप प्ले कर रहे हो तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। उसके बाद बैंक निफ्टी ने कितना बढ़िया मूव दिया और 200 SMA से नीचे, ये हमारे बेसिक रूल्स है इंट्राडे की भी, 200 SMA वाले। अब उसी चीज को आप निफ्टी में देख लो। निफ्टी में अगर आप तसल्ली से देखते हो तो देखिए क्या हुआ, क्या सिचुएशन हुई। बिल्कुल ये ऊपर कल का दिन का, ये देखिए कल का जो दिन का प्रीवियस रेंज था, उसके बाद सीधे गैप डाउन ने इंपल्स बनाई और फिर देखिए ऊपर जाने की कोशिश की। और आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर पार्ट को, आप देखिए बिल्कुल पीक बना, उसके बाद धीरे धीरे रिजेक्शन देखने को मिला और ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता रहा, जिसको क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करके रेल रोड बनाया। इसको देखिए आप, मैं इसको रेलवे ट्रैक कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये रेलवे ट्रैक, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है इन एरियाज में। जैसे आपका जो है रूल सेटिस्फाई होगा, आप यहाँ पे सवार हो जाइए और देखिए प्राइस एक्शन बेसिक्स कॉमन है, चाहे इंट्राडे हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट हो। बस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको क्या देखना है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, चाहे ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी हो, रिस्क कम होना चाहिए, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, तभी बढ़िया सिचुएशन आपको और हाई मोमेंटम और हाई प्रोबेबिलिटी वाली। तो हमने जीआरएसई का एग्जांपल लिया, हाई मोमेंटम और हाई प्रोबेबिलिटी कैसे हमें देखने को मिल रहा है, हमने यहाँ पे समझा है इसी चीज को बोरोसिल रिन्यूएबल के माध्यम से, और पुराने वीडियोस भी आपको दिखाए कि कैसे एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आप चलते हो, उसकी डायरेक्शन में चलते हो, एग्जीक्यूशन छोटे टाइम फ्रेम के मोमेंटम में आने का इंतजार करते हो। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बॉटम पे आपको 500 पे खरीदना है, आपको जरूरी नहीं है। हाँ ये देखिए आपको यार ये तो बहुत दूर निकल गया, लेकिन आपको ये पता है कि हाँ यहाँ से जो गेन के चांसेस है, जो गेन की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़िया है, इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़िया है। और हाँ इन केस अगर सिचुएशन अगर फेल हो जाए तो फिर आपका जो रिस्क है वो कम है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिस्क कम है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो अभी हमने कौन कौन से स्टॉक देखे, बोरोसिल रिन्यूएबल, जीआरएसई का स्टॉक देखा, स्नाइजर इलेक्ट्रिक का स्टॉक देखा, साथ में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी इंट्राडे वाला आज का पार्ट
देखा और समझा। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं। और ये सारा जो सिचुएशन है, जो सारी ये एनालिसिस हम जीरोधा पे यहाँ पे करते हैं, और जीरोधा में ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें मल्टी टाइम फ्रेम की चीजें देखने को मिलती है। ट्रेडिंग वे वाली जो पेड चीजें हैं वो जीरोधा में फ्री है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जीरोधा का आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।